देखने, सुनने और चाहने वालों को नमस्ते, प्रणाम, खुश शांति। एक बार फिर से श्रीमद् भागवतम सीरीज़ में आप सबको स्वागत करते हैं और हर बार की तरह आज कुछ नया सीखेंगे फ्रॉम द विज़डम, फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम। और इस लाइकवाइज़ आज भी हमारे साथ जो हमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ाने वाली हैं, सिखाने वाली हैं, माता श्री राजेश्वरी जोशी। आइए उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम माता श्री, कैसे हो? प्रणाम। हरे कृष्णा सभी व्यूअर्स को, हरे आपको भी प्रभु जी और सभी व्यूअर्स को कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरा प्रणाम जी। मैं बहुत अच्छे हूँ हरे और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आशा करती जी, हूँ कि जी। पिछले जितने श्लोक हमने सीखे हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। फिर से कहती हूँ कि यदि कोई आपको मन में प्रश्न जागे तो आप लिख करके भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपका प्रश्न का निवारण उत्तर दे करके उसका कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी। जी माता श्री। आज हम क्या सीखेंगे और आज आप क्या हमें नया सिखाएँगे? और जी, पिछले जो हमारे श्लोक है, जो पिछला सेशन हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और वहां पर वे सुबह सुबह के समय प्रातः कर्मों से निवृत्त होकर, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रातःकालीन समय जो है, तो जैसे यज्ञ की अग्नि जो है उसके बाद यज्ञ करने के बाद वे क्या करते हैं, वे सूत गोस्वामी शील सूत गोस्वामी को व्यास आसन प्रदान करते हैं, उनका उचित आदर करते हैं और उन्हें बोलने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो वैसे तो वो सारे श्रीमद् भागवत के कोई प्रश्न हैं, वो सार एक ही है कि उनको इसके बारे में जानना है, तो अलग अलग तरीके के वो प्रश्न पूछेंगे, उनसे कुछ कहेंगे। ठीक है, तो ये सब हम आज सीखेंगे और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि श्री सूत गोस्वामी को ही क्यों चुना गया बोलने के लिए, या उन्हीं से क्यों प्रश्न पूछना चाहते थे, या इतने बड़े बड़े ऋषि मौजूद थे वहां पर नैमिषारण्य में। शौनक आदि ऋषियों में बहुत से मुनि थे, मुनिगण थे, तो ऐसा क्या था कि श्रील सूत गोस्वामी को ही चुना गया। तो उसमें थोड़ा उनका ग्लोरिफिकेशन भी आएगा श्रील सूत गोस्वामी का, कि किन गुणों के कारण उन्हें व्यास आसन प्रदान किया गया। व्यास आसन व्यास जी के नाम पर, ओरिजिनल जो है वो श्रील व्यास जो देव हैं जिन्होंने की ये रचना की है भागवतम की, जो एक जो ब्रह्म ग्रंथ है, सभी वेदांतों का सार है, सबसे श्रेष्ठतम है। ठीक है ना, तो वो जो बोलते हैं इस ग्रंथ में, तो उनके बाद जो उनका प्रतिनिधि आएगा वो व्यास आसन, वो व्यास कहलाएगा, प्रतिनिधि व्यास। ठीक है, ओरिजिनल व्यास श्रील व्यास देव हैं जो रचनाकार हैं भागवतम के, उनका जो प्रतिनिधि होगा उनके बाद जो बोलेगा वो अगला व्यास होगा। तो वो व्यास आसन अर्थात वही आसन जहां पर बैठ कर के बोला जाएगा भागवतम। ठीक है, तो वो किस किन गुणों के कारण जो है प्रदान किया जाता है, तो नॉर्मली भी किस क्या गुण होने चाहिए इस आसन को पाने के लिए, कौन इस पर बैठ सकता है। ठीक है, ये हम देखेंगे और यही गुण जो है वो सूत गोस्वामी पर लागू होते हैं, इसीलिए सूत गोस्वामी को उन्होंने ये आसन व्यास आसन प्रदान किया। हम देखेंगे यही आज, तो एक कथावाचक के गुणों पर हम आज केंद्रित रहेंगे। जी जी प्रभु जी। जी माता श्री, फिर आरंभ करें आज का प्रोग्राम। जी, ये आरंभ करने से पहले मैं हमेशा की तरह से आह्वान करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। कृष्ण। और आचार्यों, अपने गुरुओं आचार्यों से मैं क्षमा मांगती हूँ अगर कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि मैं केवल वाणी की शुद्धता के लिए इस कार्य को कर रही हूँ, तो त्रुटियां होना संभव है और वे मुझे माफ करें। तो सभी हमारे अयोध्या इस्कॉन के जितने भी आचार्य हैं उनसे मैं जिनसे ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ सबसे, और भी गुरु इत्यादि सब लोग आचार्य इस्कॉन के, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं आरंभ करती हूँ। जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए और उन्हें प्रातः कालीन जो है कार्य समाप्त करने के बाद शील सूत गोस्वामी को एक आसन, व्यास आसन जो है अर्पित किया, उन्हें आदर सहित बिठाया, आसन दिया, उच्च आसन दिया, ताकि और उनसे प्रश्न पूछे। तो ऋषियों ने उनसे क्या कहा, क्या प्रश्न पूछे, अब हम आगे आज से पढ़ेंगे। तो यही हम असली भागवतम सारी पढ़ रहे हैं। तो आज का श्लोक, जो छठा श्लोक, आज हम कोशिश करेंगे छठा, सातवां और आठवां तीनों ही श्लोक लेने की। तो छठा श्लोक। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। शब्दार्थ देखते हैं। अब यहाँ है ऋषय ऊचुहु, ऊचुहु। अब अगर एक वचन होता है तो हम ऋषि, एक ऋषि के ऋषि लेते हैं, और उवाच संस्कृत में शब्द है उवाच, मतलब कहा। तो एक वचन कहा के लिए उवाच होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऋषि हैं नैमिषारण्य में एकत्रित, ठीक है, तो वो सभी कह रहे हैं, तो इसलिए हम ऊचुहु, ये बहुवचन इस्तेमाल किया यहाँ। तो ऋषि माने ऋषियों ने, ऊचुहु माने कहा या पूछा, जो जो भी है। त्वया, त्वया मतलब आपके द्वारा। अब आप कौन है यहाँ पर, किससे पूछा, किसको आसन दिया था, श्रील सूत गोस्वामी को। तो कौन हो गए त्वया, आपके द्वारा कौन, श्रील सूत गोस्वामी द्वारा। खलु निश्चय ही, पुराणानि विस्तार पूर्वक व्याख्याओं सहित वेदों के पूर्वक, ठीक है। अब आगे स इतिहासानी, वेदों के अलावा क्या है, इतिहासों सहित, इतिहास भी, ये जैसे रामायण महाभारत इत्यादि ये ग्रंथ जो है वो इतिहास में आते हैं, ये सब भी वेद हैं। पुराण भी 18 पुराण जो व्यास देव ने रचित किए हैं वो सारे भी वेदों के अंतर्गत ही आते हैं, और ये इतिहास भी क्या, वेद ही है, ठीक है। च तथा अनघ, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनघ मतलब समस्त पापों से मुक्त, ठीक है, मतलब सारे जिन्हें कोई पाप नहीं किया हुआ, ठीक है, ऐसा व्यक्ति। फिर आगे आता है आख्यातानी, कहा गया, मतलब किसने कहा है ये सब, ठीक। अपि यद्यपि, अधीतानी सुपठित, सुपठित, सुपठित मतलब एक समुचित ढंग से पढ़ा हुआ, ठीक है। धर्म शास्त्रानि,
अब एक सुपरटेट में एक और होता है, एक होता है हम कहते हैं पढ़ना, पढ़ना माने ऐसे ही पढ़ लेना कोई चीज, ठीक है। और लेकिन आगे जब सु लग जाता है, सुपठित, तो उसको बहुत अच्छी तरह मतलब उसका गहराई से अध्ययन करना, ये हो जाता है। तो गहराई से मतलब शब्द शब्द, एक एक शब्द को अच्छी तरह से अध्ययन किया गया एक शब्द का। धर्मशास्त्राणि, प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ। जैसा कि ये जो है हमारा श्रीमद् भागवतम भी है, यह एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है जिसे आपको जिसे पढ़ने से जीवन जीने की कला, आपकी जीवन में आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार हो सकती है, तो ये निर्देश आपको मिल जाता है, ठीक है। यानी ये सब ग्रंथ, ठीक है, उत मतलब व्याख्या की गई है इन सब ग्रंथों की, जो है व्याख्या उठा मिला करके जो है ये श्रीमद् भागवतम में सब व्याख्याओं का, सब वेदों की व्याख्याओं का सार है, इसीलिए ये श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ठीक है। अब हम जरा सा इसका अर्थ पढ़ते हैं। ऋषियों ने कहा, तो ऋषि ये लोग कहते हैं शील सूत गोस्वामी से, हे पूज्य सूत गोस्वामी। अब यहाँ देखिए पूज्य, ये तरीका है कि जब भी किसी व्यक्ति को व्यासासन दिया जाता है या किसी को सौंपा जाता है, जो बोलने के लिए कहा जाता है, तो व्यासासन ऐसे ही नहीं दे दिया जाता, तो पहले उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है। गुरु को आप पहले प्रणाम करेंगे, जो बोलने वाला है वक्ता व्यासासन पर जो बैठता है, पहले उसे प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करके उसको थोड़े से उसके बारे में बताया जाता है, उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। तो यही जैसे हमने एक श्लोक भी बोला था उस दिन, तद्विधि प्रणिपातेन, मतलब पहले प्रणाम करेंगे, ठीक है, गुरु से, फिर सौम्य होकर के उससे प्रश्न पूछेंगे, विनीत होकर के, परिप्रश्नेन सेवया, यही तरीका है गुरु की सेवा करने का, कि उससे उनसे उनके प्रणाम करके उनके पास जाके विनीत हो करके, विनम्र हो करके उनसे प्रश्न किया जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये गुरु की सेवा हो गई। तो समझे, तो हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। अब देखिए ये आप यहाँ पर नोट भी करते जाइए कि कितने सारे गुण जो हैं उन्होंने यहाँ पर शील सूत गोस्वामी के गिना दिए हैं, क्योंकि व्यासासन ऐसे ही व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि जिसमें ये सारे गुण आते हैं उसी को ये व्यासासन प्रदान किया जाता है। तो समस्त पापों से मुक्त, आपने कोई भी पाप नहीं किया, तो 4 प्रकार के आगे हम पाप देखेंगे, तो वो पापों से मुक्त होना चाहिए, तो उसी व्यक्ति को व्यासासन दिया जा सकता है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात, अब धर्म हमने पढ़ा था, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का वाक्य है धर्म, तो मतलब जो उस धर्म की, जो भगवान के कहे कि अक्षरशः उसका पालन करता है, वही धार्मिक जीवन जिएगा, ठीक है। तो आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात, समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ, मतलब शास्त्र पुराण ये सारे वेद जिसमें आ गए, सब वेदों में आ गए, और इतिहास, ये इतिहास भी वेद में आ गए, तो इन सब में आप निपुण हैं, मतलब आपने इतनी अच्छी इनकी शिक्षा पाई है, केवल आपने पढ़ा ही नहीं है बल्कि उसको लाइफ में अप्लाई भी किया है, एप्लीकेबल भी है आपका जीवन इसी पर निर्भर है। इसीलिए कहा कि धार्मिक जीवन जीने का आधार है ये सब शास्त्र और पुराण, अपने इतिहास इत्यादि, ठीक है। इतिहासों में मैंने बताया जैसे रामायण महाभारत, तो ये सारे वेदांत, वेदों के सूत्र, वेदांत सूत्रों का जो सार है श्रीमद् भागवतम है, ठीक है। तो आप इन सभी में निपुण हैं, तो सूत गोस्वामी जी निपुण भी हैं, देखिए समस्त पापों से मुक्त हैं, और इन सारे वैदिक ज्ञान में, सारे वेदों के ज्ञान में, वेदांत सूत्रों के ज्ञान में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। अब यहाँ पर फिर से 2 बातों क्वालिटीज और आ गई, आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा, एक तो हो गया पढ़ना, खाली पढ़ना, केवल पढ़ना, फिर आ गया समुचित निर्देशन में, सम उचित,
अच्छी तरह से उचित निर्देशन में, जो योग्य निर्देशन है। अब योग्य निर्देशन क्या होता है? समुचित निर्देशन हमने बताया था कि इन जो शास्त्र हैं उनका जो ज्ञान है वो एक प्रामाणिक शास्त्रों से पहले तो लिया जाना चाहिए, दूसरा जो प्रामाणिक संस्था से, और तीसरा प्रामाणिक गुरुओं से। अब प्रामाणिक गुरु कौन से? जो गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी से आगे आते जा रहे हैं, एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, इस तरह से ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है ना। जैसे श्री व्यास देव जी ने ब्रह्मा से, फिर ठीक है, उसके बाद श्री व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, फिर सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी और इतने सारे जो ऋषि थे उन्होंने लिया, फिर सूत गोस्वामी से आगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चलता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य, फिर वो शिष्य गुरु बनता है, फिर वो अन्य शिष्यों को ज्ञान देता है, फिर वो शिष्य अन्य शिष्यों को ज्ञान देते हैं। तो ये एक प्रामाणिक स्रोत से और एक प्रामाणिक परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में चलता आ रहा है। तो ऐसे ही नहीं ये ज्ञान चला रहा। तो एक तो व्यासासन भी मिलना मुश्किल है, ये ज्ञान देना मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान को देने वाला, ज्ञान का जो दाता है वो कितना निपुण हो और साथ ही साथ समस्त पापों से भी मुक्त हो, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारी बातें जो हैं इसमें आ जाती हैं। तो पढ़ा है आपने समुचित निर्देशन में, उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। अब जब यहाँ व्याख्या कहते हैं तो व्याख्या में उनको समझाया भी है। जब केवल बोलना ही काफी नहीं, उनका वाचन ही काफी नहीं है, आगे उसे समझाना भी है कि किस तरीके से जो है उसको खोल करके एक एक शब्द को उसका मीनिंग, उसका अर्थ जो है उसको बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उनकी व्याख्या भी की है। तो वाचन और साथ साथ में दूसरे को एक्सप्लेनेशन उसका, ठीक है। तो ये अब हम आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। तो अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, अभयाचरण रविंद्र प्रभुपाद जी द्वारा। तो प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को, अब देखिए यहाँ पर कहा है प्रामाणिक, एक तो गोस्वामी वर्ड, ये गोस्वामी भी हमने पहले पढ़ा, ठीक है। गोस्वामी माने इंद्रियों का जो स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है, जो खुद मास्टर है, मास्टर कंट्रोलर ऑफ वंस सेंसेस, जो अपनी सेंसेस का कंट्रोलर है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इतने भौतिक है कि हम किसी भी बात की ओर आकर्षित हो सके हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रिया कुछ भी अच्छा देखती हैं, कुछ हमें अच्छा लगता है। ये नहीं कि वो अच्छा क्या है, अच्छे बुरे की पहले तो पहचान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें जो पसंद आता है हम वो देखना शुरू हो जाते हैं, जो पसंद आता है वो हम खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लाट टपकने लगती है। तो ये सब इंद्रियां अपने कंट्रोल में हैं। जो गोस्वामी हैं उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है, तो इसीलिए वो इंद्रियों के स्वामी हैं, तभी वो गोस्वामी है। जबकि नॉर्मली क्या होता है, लोग गोदास, क्योंकि इंद्रियों के दास हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको कहीं बिठाया जाओ और कहा अभी चलिए कथा भी शुरू हो, कथा कहेंगे, कथा शुरू होने वाली है, और फिर कहेंगे कि अभी ये रसगुल्ला मिलेगा कथा के बाद, तो आपके तो मुंह से लाट टपक, अभी पहले रसगुल्ला मिल जाए तो हम कथा में 1 घंटा और बैठ जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, गोदास का उदाहरण है। तो जो गोस्वामी है वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, उनको ये सब जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण, उनको अपने लपेटे में नहीं ले सकते। जबकि जो गोदास है वो इस लपेटों में आ जाते हैं। ये सब माया है, भौतिकतावादी। तो ये क्या कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को गोस्वामी होना चाहिए, एक तो सारी इंद्रियों का स्वामी, ठीक है, और साथ में प्रामाणिक प्रतिनिधि है उनके, परंपरागत तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, और समस्त पापों से मुक्त हैं। देखिए नोट करते जाइए कितने सारे उनके गुण गिना दिए हैं यहाँ। तो समस्त पापों से मुक्त, यहाँ कलयुग में 4 प्रमुख तरीके के पाप हैं। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, स्त्री पुरुषों के साथ, मतलब स्त्रियों के लिए पुरुष भी, तो स्त्री पुरुषों के साथ अवैध संबंध, इलीगल रिलेशनशिप जैसे हम कहते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप,
फिर आ गया पशुवध, मतलब मांस इत्यादि खाना, तो वो सब भी गलत है। फिर मादक द्रव्यों का सेवन, अब मादक द्रव्य में क्या आ गए, केवल शराब इत्यादि नहीं, शराब, गांजा, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे क्योंकि हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए चाय छोड़ पाना, कॉफी छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। सो हमने कैसे इस पर काबू पाया हमें ही पता है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो कैसे ये कलयुग के घोर पाप है। लेकिन यदि एक बार आपको ये बुरा लगने लगा ना, चाय भी वही नशा है, चाय कॉफी भी वैसा ही नशा है जैसे शराब है, उतना ही बुरा है, समझे ना। तो यही, अब तो उसको स्मेल से भी गंध आती है, बुरी दुर्गंध आती है, गंध नहीं दुर्गंध आती है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, ये मादक द्रव्य उत्तेजित करते हैं हमारी इंद्रियों को, एक्साइट करते हैं। ये इसी तरह से लहसुन, प्याज इत्यादि इन चीजों का सेवन, ये भी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो ये मादकता लाते हैं सबके सब। तो इनसे भी परे रहना है। फिर सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, नो चीटिंग नो गैम्बलिंग, किसी को चीटिंग भी नहीं करनी। ठीक है, द्यूत में खाली ये द्यूत क्रीड़ा ही नहीं आ जाती, मतलब क्या कहते हैं उसका नाम, खाली द्यूत खेलना ही नहीं है, बल्कि चीटिंग भी इसमें शामिल है। गैम्बलिंग के अलावा चीटिंग, कितना कि आप दूसरे को धोखा तो नहीं दे रहे किसी तरीके का, ठीक है ना, किसी का पैसा हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, किसी की जायदाद हड़प ली है आपने, तो ये सारी चीज, जो छोटे से छोटा पाप भी वो नहीं करता। ये समस्त जीवों को वो एक सा समदर्शी देखता है। तो गोस्वामी जो है वो सब, उनके लिए सब समान है। ठीक है, और ये सारी चीजों से वो मुक्त होते हैं सब तरीके। तो जब अगर व्यक्ति इन सब पापों से मुक्त हो, केवल उसी को व्यास आसन दिया जाना चाहिए और उसी को व्यास आसन ग्रहण करना चाहिए, व्यास आसन पर बैठना चाहिए, अन्यथा नहीं, वह व्यास आसन के काबिल नहीं है। ठीक है, तो इन पापों से मुक्त होना, जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो, लेकिन जिससे जो इनमें से कोई भी एक आध जो भी पाप करता हो, मान लीजिए चाय पीता हो, कॉफी पीता हो, और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, मतलब जिसके आचरण में कोई ना कोई कलंक लगा है, मतलब कोई ना कोई दाग धब्बा है, गलती करता है वो अपने आचरण में, उसे व्यास आसन पर न बैठाया जाए, वो इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हो सकता। उसे न केवल सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत भी होना चाहिए। तो निपुणता यही कि वेदों में पारंगत भी हो, वो बहुत अच्छी तरह से वेद पढ़ा हुआ हो, उसका व्याख्यान कर सकता हो, वाचन एवं उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हो। अपना मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि जो गुरु शिष्य परंपरा के जरिए उसको प्राप्त हो रहा है, वही एक्सप्लेनेशन वो देगा शास्त्रों का। अपना मनगढ़ंत मनोधर्म से बनाया हुआ एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो पुराण भी वेदों का ही अंग है, एवं महाभारत और रामायण मैंने बताया ये इतिहास है, ये भी वेदों का ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। तो हमारे जो इस्कॉन में है क्या कि सब जो जितने भी जो आचार्य और गुरु इत्यादि हैं, वे सब भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और जाने कितने, इसके अलावा प्रभुपाद जी की जितने भी सारी बुक्स है, सबको कितना अच्छा ज्ञान, उनका उत्तम ज्ञान है, और वो हमारे तक फिल्टर हो के धीरे 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 आता है, ताकि हम उनसे ये सब सीखें। ठीक है, और उसे अपने जीवन में ढालें। तो ये बहुत ही उत्तम तरीका है, इसलिए इस्कॉन भी एक बहुत बड़ी जहाज जैसी संस्था है, जो भाव बंधन से निकालने में हमें सहायक हो सकती है। ठीक है, तो मुझे गर्व है कि इस संस्था से जुड़कर मैं श्रीमद भागवतम का इतना अच्छा और श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान ले पाई हूँ, और श्रीमद भागवतम का ज्ञान भी ले रही हूँ। तो इस तरह तो आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए, और उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका व्याख्यान में श्रवण भी आ गया, और
व्याख्या करना मतलब उनका कीर्तन, कीर्तन का यहाँ पर मतलब है उनकी कीर्ति को दूसरों तक पहुंचाना, उनके यश को दूर दूर तक पहुंचाना। तो यश को दूर दूर तक कैसे पहुंचाएंगे? जब उनकी सही व्याख्या, एक एक शब्द को वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे दूसरे को। क्योंकि ज्यादा ये ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है, और भाषा वैसे तो शील प्रभुपाद जी ने, अभयचरण प्रभुपाद जी ने इतने आसान तरीके से, आसान शब्दों में इनकी व्याख्या की है, लेकिन उसे भी समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु नियुक्त किए गए हैं इस्कॉन ने, जो हमें शिक्षा देते हैं, इनके बारे में, ग्रंथों के बारे में बताते हैं। अन्यथा इन ग्रंथों को समझ पाना कोई आसान कार्य नहीं है। तो ग्रंथों को समझने के लिए भी प्रामाणिक आचार्यों का सहारा लेना पड़ता है। तो एक जो व्यास आसन पर बैठा व्यक्ति है, वो न केवल इसका श्रवण जानता, उसने कई बार इनका श्रवण किया हुआ होना चाहिए, और साथ में इनका व्याख्या मतलब इनको समझाना भी आना चाहिए, इनकी कीर्ति को, यश को दूर दूर तक फैलाना भी आना चाहिए। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात, अब यही तरीका है श्रवण, तो कहा है ना श्रवण कीर्तन, ये पहली दो विधियां नवधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम, ठीक है, ये दो पहली विधियां हैं जिनके द्वारा जो है वेदों के ज्ञान को आत्मसात किया जाता है, मतलब अपने आत्मा में ढाला जा सकता है, अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार चलाया जा सकता है इन्हीं व्याख्याओं द्वारा। ठीक है, तो सुनना और कीर्तन करना, समझाना या कहना, ठीक है, श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, प्रगति करे, आप आध्यात्मिक प्रगति करें, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इन ग्रंथों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यदि आपको कुछ न समझ में आए तो, प्रश्न उठते हो तो उन्हें जो है लिखिए भेजिए, ताकि हम उनका उत्तर अवश्य दें आपको। तो प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्रोत से, उपयुक्त स्रोत मतलब उचित सही स्रोत से, सभी स्रोत प्रामाणिक स्रोत हो गया, विनय पूर्वक श्रवण किया है। तो विनय, विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, विनम्रता पूर्वक। कभी भी जब आप सुनते हैं गुरु के वाक्यों को या गुरु की वाणी को, या अपने से बड़े कोई जो आपको बता रहा है, तो आप में विनम्रता पहला गुण होना चाहिए, तभी आप उनसे सुन सकते हैं। अपना अगर आपका ईगो का कप जो है वो भरा हुआ होगा, तो आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप अपने सामने आप स्वयं को तुच्छ समझिए, तृणादपि सुनीचेना, ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। आप क्या होना चाहिए क्वालिटी? तृण यानी तिनके से भी ज्यादा, ठीक है, नीचा समझो अपने आप को, तभी तो आप ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे। आपका कप भरा हुआ हो, आप भरे हुए कप में पानी और ठूठ उसके नहीं डाल सकते, वो नीचे गिर जाएगा। तो आपको इसी तरह से जब दिमाग भरा रहेगा ना अपने घमंड अहंकार से, या बहुत घमंड होगा, अहंकार होगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, तो आप कभी भी विनम्रता नहीं ला सकते। और अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो आप ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि विनम्रता पूर्वक श्रवण, ध्यान से सुनना। तो कई लोग तो नोट्स भी बनाते हैं सुनते सुनते, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं, और जो इस प्रकार समझते हैं वे ही इसकी समुचित व्याख्या भी कर सकते हैं। तो वह आगे किसी को अगर बताना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, श्रवण करके उसकी व्याख्या करनी, उसकी कीर्ति बतानी हो, ग्लोरीफाई करना हो उस ग्रंथ को, उसमें जो कहा गया है उन वाक्यों को ग्लोरीफाई करना, तो वही कर सकता है जिसने विनम्रता पूर्वक इनका श्रवण किया है। तो आपको आशा है समझ आ गया होगा, और आचार्यों से मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ कि यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। ये छठा हमारा श्लोक था, तो हम अब आगे चलेंगे 7वें श्लोक में। तो ये सब तो आप
ये भी नोट किया होगा कि इसमें श्रील सूत गोस्वामी में क्या क्या गुण रहे हैं कि वे उनको ही चुना गया ऋषियों द्वारा। इतने नैमिषारण्य में उपस्थित अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां पर, मुनिगण जो उन्हें सुन रहे थे, तो उन्हें ही क्यों नियुक्त किया गया व्यास आसन के लिए। तो ये परिपाटी है हमारे इस्कॉन में कि जब भी व्यास आसन दिया जाता है जिससे भी सुनो तो पहले उसका उचित आदर सत्कार किया जाता है, उसके नमन किया जाता है, उसके बाद उसका अल्प परिचय दिया जाता है थोड़ा, और उसी के बाद उन्हें प्रणाम करके आगे उनके कहने के लिए आरंभ करने के लिए अपना व्याख्यान कहा जाता है। ठीक है, तो यही उचित तरीका है ऋषि मुनियों से सुनने का। ठीक, तो अब हम 7वें श्लोक में आते हैं। यानि वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। शब्दार्थ, यानी यानी मतलब वह सब, वेद विदाम। अब यहाँ पर देखिए आप, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो, वेद विदाम, और फिर उसके बाद आगे भी है अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदु। तो सब ये वेद विदाम विदो विदु ये सब एक विद धातु से आते हैं। विद का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना, प्राप्त करना माने किसको प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। तो उसके देखिए कितने अच्छे से प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर इस श्लोक में, इस विद शब्द को, विद धातु को अलग अलग तरीकों से कितने प्यारे ढंग से प्रयोग किया गया है। वेद विदाम माने वेदों के पंडित, श्रेष्ठ ज्येष्ठतम, भगवान श्री भगवान के अवतार। ठीक है, यहाँ असल में भगवान बादरायण यहाँ पर व्यास देव जी के लिए कहा गया, उनका दूसरा नाम बादरायण भी है। ठीक है, तो और यहाँ भगवत गीता भागवतम में या जहां भी है, तो जब हम भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं ना तो श्री भगवान लगाते हैं आगे, श्री भगवान जो भी कहा है भगवान कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है तो श्री भगवान कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो यहाँ पर वेद व्यास जी हैं, शील वेद व्यास जी, वे भगवान के ही अवतार हैं। ठीक है, वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। भगवान के कई तरह के अवतार हुए, गुणावतार है, लीला अवतार है, पुरुष अवतार है, तो इसी तरह से शक्त्यावेश अवतार, इनको खास शक्ति दे करके भगवान ने भेजा। ठीक, तो इसीलिए भगवान कहा गया है श्रील व्यासदेव को, बादरायण श्रील व्यासदेव। अन्य अन्य च तथा मुनयः मुनिगण, सूत हे सूत गोस्वामी, परावर विदः विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होता है उसे हम कहते हैं परावर विदः। वेद शब्द का फिर से, विद धातु का फिर से यहाँ पर जो है उपयोग किया गया, तो विद्वानों में, यहाँ विद तो विद्वानों में जो भौतिक एवं आध्यात्मिक मतलब सब प्रकार के ज्ञानों में निपुण है। ठीक है, विदु ज्ञाता। ठीक है, फिर से विद धातु का, विदु मतलब ज्ञाता, तो भिन्न भिन्न प्रकार से विद धातु को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। हे सूत गोस्वामी, अब ये कौन कह रहे हैं, वे ऋषि मुनि कह रहे हैं जो नैमिषारण्य में उपस्थित हैं, जिन्होंने श्रील सूत गोस्वामी को आदर सहित व्यासासन प्रदान किया है। तो आगे आप देखिए उनके और लिस्ट को बढ़ाते जाइए इसमें, और उनके गुण क्या कौन कौन से आ जाते हैं वो भी इसमें सुनने योग्य है। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण, अब ये भी एक गुण है ज्येष्ठतम। अभी देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शब्द वैसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ज्येष्ठ माने बड़ा। अब बड़ा दो प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है ना वो उम्र में बड़ा, ठीक है, आयु में बड़ा। ठीक है, लेकिन हम कई बार ऐसे भी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है ना, लेकिन उसको वो ना तो राहगीर को छाया देता, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी,
दूर दूर फल लगते हैं और छाया भी नहीं देता है, तो ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। तो खैर यहाँ क्या है, यहाँ अब ज्येष्ठतम शब्द दो तरीकों से हम यूज करते, एक ज्येष्ठ हो गया उम्र में बड़ा। अब क्योंकि नैमिषारण्य में बहुत से मुनिगण थे और उनमें से कई उम्र में भी उनसे बड़े थे शील सुद गोस्वामी से, तो भी शील सुद गोस्वामी को ज्येष्ठतम कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्येष्ठतम मतलब गुणों में और उनकी निपुणता में, ज्ञान में, एक होता है ज्ञान में श्रेष्ठ होना, ठीक है, वो भी ज्येष्ठतम कहलाएगा, जो ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है, जो गुणों में सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो वहां उपस्थित जितने भी मुनिगण हैं उनमें ज्ञान में, गुणों में सबसे अधिक श्रेष्ठ, इसीलिए ज्येष्ठतम यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया। तो ज्येष्ठतम श्रेष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती, मतलब जिनको वेदांत सूत्रों को अच्छी तरह से निपुण है, उसमें वेदांत सूत्र समस्त जानते हैं होने के कारण ईश्वर के अवतार, कौन है ईश्वर का अवतार? शील व्यास देव, ठीक है। शील व्यास देव के ज्ञान से अवगत है, जिन्हें पता है शील व्यास देव ने क्या ज्ञान दिया, ठीक है। तो शील व्यास देव के ज्ञान से अवगत है। फिर से बता दो जी, शील व्यास देव जो है उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान दिया था। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को दिया, और जब महाराज परीक्षित को वे ज्ञान दे रहे थे उस समय व्यास देव और सूत गोस्वामी भी वहां उपस्थित थे, बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए थे, ठीक है। तो अब सूत गोस्वामी जो है वो नैमिषारण्य में अन्य शौनक आदि ऋषियों को ये ज्ञान दे रहे हैं, भागवतम का ज्ञान। तो जो व्यास देव के ज्ञान से अवगत है, माने परंपरागत तरीके से, ठीक है, उसी ज्ञान को जो कि व्यास देव ने दिया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी सबको कह रहे हैं, ठीक है। वही बात आ गई ना, परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाना, उस ज्ञान को आगे औरों को प्रदान करना, तो वे उससे पूर्णतया अवगत है, माने वो दूसरों को वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उसमें अपना मिश्रण नहीं कर रहा है। और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के में निपुण हैं, और आप और बड़े बड़े मुनियों को भी जानते हैं जो कि इस प्रकार के सभी प्रकार के माने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञानों में निपुण हैं। तो आप जानते भी हैं उनको और साथ में आप दे भी सकते हैं ऐसा ज्ञान, ठीक है। व्यास देव जी ने जो आपको दिया, आप उससे अवगत हैं उस ज्ञान से, और आप उसको निपुणता से सब में दे सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं उसका। समझ आ गई होगी आशा है। तो अब तात्पर्य पढ़ते हैं तो तात्पर्य में और अधिक आपको समझ में आएगा। तो श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र, तो ब्रह्म सूत्र माने वेदों के ऊपर लिखी हुई टीका है ना, वो स्वयं किसने? व्यासदेव जी ने ही तैयार की है, लिखी है। तो श्रीमद् भागवतम भी एक ब्रह्म सूत्र है, ठीक है। वो ब्रह्म सूत्र का भी निचोड़ है, वो सारे वेदांत सूत्रों का निचोड़ है, सार है, ठीक है। इसलिए सबसे शुद्धतम है और शुद्धतम है एवं श्रेष्ठतम है। सबसे श्रेष्ठ माने श्रेष्ठतम, सबसे शुद्ध यानी शुद्धतम भी है, ठीक है। तो उसकी स्वाभाविक टीका है, स्वतः चले मतलब उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे रचना कर दी है इसकी। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि शील व्यास देव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार के रूप में इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं। तो सारे वेदांत सूत्रों का यह सार है जो कि शील व्यास देव द्वारा रचा गया है, निचोड़ है उन सभी वेदांत सूत्रों का। अब उनके अतिरिक्त और भी ऋषिगण हैं जिन्होंने जो है इस प्रकार की रचनाएं की हैं, अलग अलग, लेकिन अलग अलग दार्शनिक प्रणालियां उन्होंने जो है उनके रचयिता रहे हैं। लेकिन ये है कि जो जिसे कहते हैं ना हम कि आस्तिकता, जिसमें भक्ति, पूर्ण शुद्ध भक्ति भगवान की, वो इनमें से किसी ने नहीं की, ठीक है। इन अन्य दार्शनिक प्रणालियों में नहीं पाई जाती, यह सिर्फ श्रीमद् भागवतम में ही पाई जाती है। तो हम ये पहले श्लोक में भी पढ़ चुके हैं कि जहां नारद मुनि जी जो है व्यास देव को ऐसी रचना करने के लिए कहते हैं जो जिसमें परम पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो उनके लीला, उनके गुणों का वर्णन सारा दे,
ठीक है, तो वो शुद्धतम रचना जो है वो यही है श्रीमद् भागवतम। तो बाकी जिन्होंने की है और भी ऋषिगण जो व्यासदेव के अतिरिक्त, जैसे कि गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र, तो ये 6 हैं। 6 ऐसे अलग अलग तरीके की दार्शनिक प्रणालियां हैं, लेकिन इनमें जो आस्तिकता है वो उसकी पूर्ण व्याख्या इनमें नहीं मिलती। जो जो पूर्ण पुरुषोत्तम की शुद्धतम भक्ति है वो और कहीं नहीं मिलती। सब में मिश्रित अलग अलग तरीके के भक्ति के स्वरूप है। यहाँ जो है हमारा श्रीमद् भागवतम ये शुद्धतम एवं श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सार है शुद्धतम भक्ति का भगवान कृष्ण की, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। तो आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियां, तो अन्य जो प्रणालियां हैं वो 6 ऋषियों की, वो क्या है, दार्शनिक चिंतन प्रणालियां, अलग अलग तरीके से दार्शनिक चिंतन किए गए हैं उन्होंने। उनमें समस्त कारणों के परम कारण कौन है? समस्त कारणों के परम कारण हमने बताया, आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण। ठीक है, ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण है सब कारणों के कारण, समस्त कारणों के कारण। तो उनके बारे में जो उनकी भक्ति शुद्धतम रूप से केवल कहा, ये श्रीमद् भागवतम में ही पाई जाती है। ये सब कारणों के कारण है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण वही सच्चिदानंद विग्रह है। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो उन्हीं के लिए ये रचा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। ठीक, लेकिन अन्य प्रणालियों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की सारी प्रणालियों से अवगत हो, मतलब उसे पता हो ये क्या, इनमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या प्रणालियां हैं, जिससे वह अन्य प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। क्योंकि यदि उसे नहीं पता होगा कि बाकी प्रणालियों में क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, उनमें इस प्रकार की व्याख्या नहीं की गई जैसे कि श्रीमद् भागवतम में, तभी वह श्रीमद् भागवतम को श्रेष्ठतम ग्रंथ बता सकता है और बताने योग्य हो सकता है। ठीक है, श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे क्योंकि उन्हें इन प्रणालियों की जानकारी थी। इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बैठाया और इसीलिए उन्हें व्यास आसन प्रदान किया गया। और यहाँ पर व्यास देव को भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार हैं। तो वे भगवान, मैंने ये भी बताया अभी कि वे भगवान के ही अवतार थे। और कई तरह के जैसे अवतार गिनाए हमने, 5 विभिन्न तरीके के अवतार होते हैं, तो उनमें एक शक्त्यावेश अवतार रूप, पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार इत्यादि। तो यहाँ पर जो है वे शक्त्यावेश अवतार हैं जिनको भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान करके प्रदान की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो 7वें श्लोक का भी जो सार तात्पर्य एवं अर्थ पूर्ण हुआ। तो अब हम चलते हैं, आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें या कोई संशय इत्यादि आपको? नहीं माता श्री, बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे से, जैसे श्लोक नंबर 6 में आपने बताया कि 4 किस्म के पाप होते हैं और जो गुरु के जो गुण बताए, जैसे 7 श्लोक में इसमें आपने बताया इनकार्डिनेशन का, और जो अदर फिलोसॉफिकल सिस्टम है जैसे 6 डिफरेंट, जिसमें गौतमा का है, कनादा का है, कपाली का, पतंजलि का, जैमिनी का और अष्टवर्का का, उनसे इनका डिफरेंट क्यों है, क्यों इनको महान किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत शुक्रिया। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। तो मैं आप हम अपने 8वें श्लोक पर, आज के अंतिम श्लोक पर चलते हैं। आगे क्या कहते हैं ऋषि लोग, ये सूत गोस्वामी को संबोधित करके कह रहे हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्
ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमाप्युत। और बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर आपको और पता चलेगा और गुण श्रील सूत गोस्वामी के क्या क्या कारण है कि उन्हें ही चुना गया। तो ये सब उन शिष्यों के गुण होने चाहिए जिन्हें इस आसन पर बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तभी उनको मिल सकता है व्यास आसन पर बैठने का। वेत्थ मतलब पूर्ण शब्दार्थ, वेत्थ अर्थात पूर्ण रूप से निपुण। तो कौन है पूर्ण रूप से निपुण यहाँ पर? श्रील सूत गोस्वामी, जिन्हें ये व्यास आसन प्रदान किया गया। तुम, आप कौन? आप श्रील सूत गोस्वामी। सौम्य, सौम्य मानव विनीत, शुद्ध एवं सरल व्यक्ति। ठीक है, तो वे देखिए ये गुण आ गया फिर से, सौम्य होना। ठीक है, शुद्ध तथा सरल। तत् वह, सर्वम समस्त, तत्वतः वास्तव में, तत् उनका। अब ये देखो तत् के दो मतलब यहाँ पर तत् वह भी है, यहाँ तत् उनका। अनुग्रहात, अनुग्रह से, अनुग्रह होती कृपा, कृपा से, तो कृपा दृष्टि मिल गई है उन्हें। ब्रूयुः कहेंगे, स्निग्धस्य विनीत, ये एक और गुण आ गया, स्निग्धस्य बहुत स्नेह है, बहुत विनीत है। शिष्यस्य शिष्य का। ठीक है, गुरुवः गुरुजन, गुह्यम गुप्त रहस्य, अपि उत से युक्त। तो कौन है गुह्यतम रहस्य, बहुत रहस्य से, जो सबसे गुप्त रहस्य वो किसे प्रदान किया जाता है? जो आचार्य द्वारा है। आचार्य हरेक को गुप्त रहस्य नहीं बताते फिरते। ठीक है, उसी शिष्य को बताएंगे जो जिसको वो योग्य पाएंगे अपने। ठीक है, तो वो योग्यतम शिष्य ही जो है व्यास आसन पर बैठने के काबिल होगा। शिष्य तो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जिसने वो ज्ञान अच्छी तरह से पा लिया है, और ज्ञान भी कब मिलेगा? जब वो गुरु की बहुत सेवा करेगा, निस्वार्थ भाव से, विनीत भाव से, सौम्य होकर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमारे श्लोक आता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो जब गोविंद को मिलाने वाली सीढ़ी कौन है? गोविंद तक ले जाने वाली गुरु है। तो आप पहले गुरु की सेवा करना सीखिए। ठीक है, उनका आदर सत्कार करना सीखिए, उनकी आज्ञा मानिए। सबसे पहले तो उनकी सेवा में यही होता है, जो गुरु ने वाक्य कहे हैं ना, उन्हें ब्रह्म वाक्य समझ करके, एक तो प्रामाणिक गुरु, और फिर उनका जो वाक्य वो उसे ब्रह्म वाक्य समझकर उन्हें पूरा करने की, उनकी इच्छा को यदि आप पूर्ण करेंगे तो गुरु तुष्ट होंगे, यानी प्रसन्न होंगे। और अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे यदि आपके गुरु प्रसन्न न हो, और गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो आपकी कोई गति ही नहीं है। ठीक है, तो अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। अर्थ अनुवाद, इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, ह्यूमिलिटी, विनीत विनम्र होना, तो जो विनम्र नहीं होगा वो उसमें अहंकार आ जाएगा, वो भी मिथ्या अहंकार होगी, मैं ये सब मेरे में ये, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते और आप कहीं भी नहीं टिके हुए। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, और बिल्कुल ही सिंपलटन, जीरो, मैं शून्य हूं, तृणात अपि सुनी चेना, तरोर अपि सहिष्णुना, मतलब इतना मेरे में तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे आप भर भर के ज्ञान दीजिए। ठीक है, तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, जीरो हूं मैं, तो मुझे ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो ये अगर आप विनीत होंगे तभी तो आप ज्ञान ले पाएंगे, विनीत नहीं होंगे तो अहंकारी होंगे तो आप अपने को सब कुछ समझेंगे तो आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे, और निस्संदेह तब आप गुरु के जो है प्रिय शिष्य कैसे बन पाएंगे? तो आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर, तो आपको क्या माना है? सौम्य। तो देखिए अनदर क्वालिटी, एक और गुण, आप विनीत हैं, आप सौम्य हैं, सिंपल, सरल हैं, सुहृदय हैं। ठीक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि पाके च पंडिता समदर्शना, ऐसा भगवत गीता में कहा। जो एक विद्या पा जाता है ना, विद्या विनम्र, इतना विनम्र बना देती है मनुष्य को, ब्राह्मण को, सॉरी मनुष्य को, कि वो जो है एक ब्राह्मण में, एक गाय में, एक
कुत्ते में, किसी में जो डिफरेंस जो है वो नहीं करता। उसके लिए सभी कि में सेम परमात्मा बसे हुए हैं, परमात्मा सब में बसे हैं, तो वो सबको समदर्शी होता है, सेम आंखों से देखता है, बराबर देखता है वो सबको। तो ऐसा सिंपल हृदय होना चाहिए, ऐसा सरल हृदय व्यक्ति में होना चाहिए कि आप समदर्शी, सबको समान रूप से देखें। ठीक है, सौम्य तभी होंगे आप, सरल हृदय, सिंपल। अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, फूल गए गुब्बारे की तरह, फिर फट भी जाते हैं बड़ी जल्दी, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो कैसा सौम्य शिष्य हो, ज्ञान उसी में भरता चला जाता है जो जितना सौम्य होगा उसमें। तो आप पर इस प्रकार सभी प्रकार का अनुग्रह किया तो आपके गुरुओं ने। और गुरु भी ना कई तरह के होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु, ठीक है, एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु भी कई हो सकते हैं, जिन्होंने शिक्षा दी हो आपको, तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे वाले गुरु। और दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं ना, जो दीक्षा देते हैं। जीवन में एक बार ही दीक्षा मिलती है, जो नया जन्म होता है, पुनर्जन्म इसको कहते हैं हम दीक्षा मिलने पर। ठीक है, नई जीवन की राह। तो दूसरा जन्म हमारा तभी होता है, पहला जन्म तो होता है जब माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म होता है जब हमारे दीक्षा होती है। ठीक है, तो ये वो दूसरा जन्म है। दूसरा, हम जब किस प्रकार आचरण, क्या होना चाहिए हमारा, कैसा जीवन रहना चाहिए, वो सब हम सीखते हैं, वो सब हम जान जाते हैं। तो हमारे शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, तो और दीक्षा गुरु एक होता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी प्रकार के गुरु ने, आपके जितने भी गुरु हैं, तो आपको सौम्य मान करके, सौम्य शिष्य जान करके आप पर कृपा की है, तभी तो आपको इतना ज्ञान मिला है कि सब चीजों में आप निपुण हैं, सब कलमशों से युक्त हैं, सभी पापों से मुक्त हैं आप। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, सब सिंपल हृदय है, सब कुछ है, निपुण है, योग्य है। ठीक है, क्योंकि सबकी कृपा दृष्टि आप पर है। कृपा दृष्टि उसी व्यक्ति पर होती है जो बहुत ही सौम्य हो, सरल चित्त, उदार चित्त हो एकदम। ठीक है, और समदृष्टि से पूर्ण हो, जो सब प्रकार के कलमशों से मुक्त हो जाए। ठीक, ऐसा ही व्यक्ति, तो उन पर भी ऐसा अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह बताएं, वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो ये भी, ये परंपरागत श्रवण कीर्तन, ये जो माध्यम है, ये ढंग सारे, ये क्या कहलाएंगे, वैज्ञानिक ढंग से, एक परंपरागत ढंग से, प्रामाणिक स्रोत द्वारा, प्रामाणिक स्रोतों से आपने ये सब ज्ञान अर्जित किया, तो वो आप हमको बताएं। तो आगे हम तात्पर्य पढ़ते हैं, आशा है आपको ये अर्थ क्लियर होगा। इसमें आपको और गुण मिल गए शील सूत गोस्वामी जी के। तात्पर्य कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति तभी हो सकती है जब आपके गुरु आपको, आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी सेवा से, आपकी सौम्यता से, आपके गुणों से प्रसन्न होंगे, संतुष्ट तुष्ट होंगे, और उनका तभी उनका शुभ आशीष भी आपको मिलेगा। शुभ आशीष का है, उनका आशीर्वाद बहुत शुभ होता है, वही आपको ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि कराता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, आध्यात्मिकता में आपकी उन्नति होगी। तो हमारे एक उसमें गुरुवाष्टकम है, ठीक है, तो उसमें यही तो है, गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया क्या, और ना करी हमने आशा। मतलब कि जो गुरु के मुख से निकल गया पद्म वाक्य है, वो वही सबसे बड़ा महावाक्य, उसी को आपने पूरा करना है, गुरु की तुष्टि करनी है, उनको संतुष्ट करना है। तो इस प्रकार शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने ये गुरुवाष्टकम की रचना की है। तो वे कहते हैं, वे गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में, या गुरुवाष्टकम है, 8 श्लोकों का गुरु की प्रार्थना है, तो इसीलिए गुरुवाष्टकम कहलाता है। तो उनको इसी प्रकार गाया है, मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं।
ये बहुत प्यारा सा बोला है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो यही लाइनें भी हमें मिल जाती है ना, जहाँ जो हर एक उसमें बोलते हैं, संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। माने उन्हें गुरु के चरणों की जो है कमल के समान चरणों की उनके वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। अब इसी में एक जो लास्ट जो गुरुवाष्टकम में जो 8वां वो है, लास्ट पैराग्राफ है, उसमें यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, मतलब जिनका प्रसाद तो वो भगवान के प्रसाद की तरह है, लेकिन यस्य प्रसादान गति कुतोपि, मतलब जो यदि ना खुश हुए, अप्रसाद, यहाँ अप्रसाद, यस्य अप्रसादा, जिसने यदि रिजेक्ट कर दिया आपको, ठीक है, प्रसन्न नहीं हुए वो आपसे, न गति कुतोपि, तो आपकी तो कोई गति नहीं है। तो गुरु बिना कोई गति नहीं। अगर आपने गुरु को रुष्ट कर दिया, गुरु को अप्रसन्न कर दिया किसी कारण, तो आपकी सारी चीज जीरो हो गई, आपका जीवन ही शून्य हो गया, बस कोई प्रगति नहीं होगी, ठीक है। तो ही ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हमें क्या है, हमेशा जो है भगवान के चरणों की वंदना, इसी तरह तो गुरु के चरणों की वंदना करके ही भगवान के चरण प्राप्त होंगे। तो भगवान के चरणों तक पहुंचना है, भगवान के श्री चरणों तक पहुंचना है, भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना। पहले गुरु के चरण कमलों की सेवा कीजिए, गुरु को तुष्ट कीजिए, उनके वाक्यों को मानिए, उनकी सेवा करके वो जो कहे उनको महावाक्य बनाकर उनको जीवन में ढाल लीजिए, उसको पूरा करें। श्रील प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि वे जाकर के पाश्चात्य देशों में जो है ये भगवत भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, और उनके पास कुछ नहीं था उस समय, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, और तब भी वे जो है एक जो ऐसा जहाज जा रहा था जिसमें कि माल वाहक जहाज, उसमें चले गए, और रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आए, और फिर भी वो वहां गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपना भगवान के सहारे छोड़ दिया सब कुछ, कुछ भी उन्हें चाहे तो वो मेरे जीवन ले ले, खत्म, जो मेरे गुरु ने मेरे को कहा है, मेरे को उनका वाक्य पूरा करना है। और फिर वे पाश्चात्य देशों में गए, और वहां जो है इतना बड़ा मिशन जो है कृष्ण भावनामृत का उन्होंने जो बीज बोया, और वो फिर वहां से होकर के भारत में भी फैला, और वहां से होकर के जाने कहाँ कहाँ फैल गया, ठीक है। तो ये इस्कॉन जो उन्हीं की देन है, तो इस्कॉन नामक जहाज। तो इस तरह गुरु को प्रसन्न करके ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, वही एक जरिया है, जो वही एक माध्यम है जिनके जरिए हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास हमारा जीवन शून्य है, बिल्कुल हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो उन्हीं को तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, वरना क्या आपके जीवन में विघ्न आते रहेंगे, जीवन शून्य हो जाएगा, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे। शील सूत गोस्वामी शिष्य में शील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से उत्प्रोत थे, मतलब उनमें सारे गुण थे, ठीक है। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं, स्वरूप सिद्ध जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो स्वयं भगवान के जो है भगवान के बिल्कुल करीब है, भगवान के ही एकदम से उनके ही पास में है, तो वही है जो भगवान के पास है, वो गुरु ही शिष्य को भी उबार सकते हैं, वहां तक ले जा सकते हैं, उन्हीं के पास जैसे जा सकते हैं, उनके जरिए, उनके माध्यम द्वारा हमारा भगवान से साक्षात्कार हो सकता है, आत्म साक्षात्कार। तो ये गुरु स्वरूप सिद्ध है, ठीक है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी स्वरूप सिद्ध गुरु है। तो उन्होंने कहा है, नियम दिए हैं कि जो इन नियमों का पालन करेगा, रोज ये शास्त्र पढ़ेगा, रोज सुनेगा, अपने गुरुओं को ध्यान से श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, 16 माला कम से कम उनका नित्य प्रति हरि नाम का जाप करेगा, तो उनको वो कहते हैं कि आप, तुम्हें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि मैं
आपको भगवान से के पास ले जाऊंगा, बैक डोर से एंट्री करवाऊंगा आपकी, यदि आप नहीं भी जा रहे तो ये, लेकिन नियमों का पालन, क्योंकि गुरु को तुष्ट करना है, जो उन्होंने कहा है उनके वाक्य महावाक्य बनाकर जीवन में उतार लो, ठीक है। तो उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शील व्यास देव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। तो यही कारण था, इन गुरुओं की कृपा दृष्टि के कारण, इनके अनुग्रह के कारण ही वे इतना उनको ज्येष्ठतम कहा और उनको ये व्यास आसन प्रदान किया गया। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि शील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसीलिए वे उनसे सुनने हेतु उत्सुक थे। तो ऐसे गुरु से सुनने हेतु वे बहुत ही उत्कंठित थे, वे चाहते थे उनको और अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन उनके जरिए हो सके। तो जब श्रवण करेंगे ध्यान से तभी कीर्तन भी संभव है, ठीक है। तो मेरा मान है कि आप ये जो है अच्छी तरह से भली प्रकार से समझ गए होंगे। कोई मेरे से त्रुटि हो गई तो मैं आचार्यों से अपने क्षमा मांगती हूँ और आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रहे ये कहने में और सुनाने में भागवतम को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी आशा के साथ तो आज का हमारा मैं इसको प्रणाम करती हूँ। तो ग्रंथराज भागवतम की जय। जय हो। हरे श्रील कृष्ण व्यास माता जी। देव की जय जय और हो, श्रील जय हो, प्रभुपाद जी की जय, इस्कॉन की जय, जय हो, सभी गुरुओं आचार्यों की जय। जय हो। जय हो। धन्यवाद माता जी। आज का जो पूरा ज्ञान था तो इसमें यही था कि बिन गुरु गोविंद ना मिले। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दर्शकों हरे कृष्णा। आज के लिए यही। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो श्रीमद् भागवत से रिलेटेड तो आप जी उसके क्वेश्चन हमारे कमेंट में भेज दें। हम नेक्स्ट वेडनेसडे को दोबारा आएंगे और कुछ नए श्लोक और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट आपके जो सैटरडे क्वेश्चन होंगे बिल्कुल उनके भी आंसर करेंगे। तो मेरा ये बिल्कुल। छोटा सा अपना मानना है कि लेट्स लर्न भगवत गीता बाय लर्निंग भागवतम भागवत श्रीमद् भागवत। गीता बाय लर्निंग श्रीमद् भागवतम। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। We can awakening ourselves, our यस innermost. So बिल्कुल बिल्कुल। let's do it. Let's start starting. This is all Sure. for today. Thank you so much once again. धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा to हरे everyone. कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।